लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। एक ये सवाल है कि ससुराल में दामाद नमाज कसर करेगा या पूरी पढ़ेगा। किसी आदमी का ससुराल अगर उसके घर से 92 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूरी पर है तो वहाँ नमाज मुकम्मल पढ़ना है या कसर करना है। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। इस पर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा आया है। एक क्लिप मेरी इसकी तफसीलात के ताल्लुक से है, ये दूसरी क्लिप है जिसमें मैं सिर्फ मसअला को मुख्तसर में वाज़े करने की कोशिश करूंगा, तक क्योंकि लोग लंबे वीडियोस देखने से परहेज करते हैं। याद रखिएगा इसमें दो सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि अगर किसी ने 92 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूरी पर शादी किया, शादी करके बीवी को रुखसत करके अपने घर ले आया, एक सूरत ये। और दूसरी सूरत ये कि शादी किया, रुखसत करके अपने घर नहीं लाया बल्कि घर जमाई बन गया, बीवी मायके में ही रह रही है। ये दो सूरत है। पहली सूरत जिसमें औरत रुखसत होकर अपने शौहर के घर आ जाती है, इस सूरत में मर्द के लिए उसका ससुराल वतन असली नहीं होगा। वहां पर और मर्द अगर जाएगा अपने ससुराल तो नमाज कसर करेगा। और अगर औरत को उन्होंने शादी करा और शादी करने के बाद वो मायके में ही उसके रखा, औरत अपने मायके में ही रह रही है, तो ऐसी सूरत में मर्द के लिए उसका ससुराल वतन असली कहलाएगा। वहां जब जाएगा तो नमाज पूरी पढ़ेगा, कसर नहीं करेगा। ये बुनियादी फर्क है, इसको याद रखना चाहिए। बाज लोग यूं बात बयान कर देते हैं कि मर्द के लिए जो है वो हर हाल में उसका ससुराल वहां पर वो वतन असली उसका रहेगा। ये हर हाल में लोग बयान कर देते हैं, तो हर हाल में नहीं, हर हाल में नहीं। शादी करने के बाद अगर उसने अपनी बीवी को मायके ही में रखा है तब जाके दामाद के लिए वतन असली होगा वो। और अगर दामाद अगर बीवी वहां नहीं रखा, बीवी आ गई, तो वतन असली नहीं कहलाएगा। अब आप गौर कीजिए कैसे वतन असली आम कर देंगे आप। बाज़ औक़ात लोग आम कर देते हैं। जब औरत शादी होकर ब्याह करके अपने शौहर के घर आती है तो उसका तो अपना वतन असली बातिल हो जाता है। औरत शादी होने के बाद रुखसत होकर अपने शौहर के घर अगर आ जाए और यहीं रहने लगे शौहर के घर, तो ये औरत अगर अपने घर जाएगी तब तो ये तो कसर करेगी, इसके लिए वतन असली नहीं रहा। जिसका वतन असली था औरत का, उसका नहीं रहा, तो ये दामाद बेचारे का क्यों वतन असली हो जाएगा वो, जब वो बीवी वहां से लेके आ गया तो। इसलिए ये फर्क याद रखिएगा। इस पर कुछ दलील देखिए। हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम की शादियां मक्का में भी हुई। मक्का में भी मक्का मुकर्रमा में भी आपके ससुराल हैं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके माँ अहलो अयाल हिजरत करके आप मदीना तशरीफ ले आ गए, उसके बाद जब आप मक्का तशरीफ ले जाते थे तो नमाजें कसर करते थे। हज्जतुल वदा के बारे में मशहूर है, अल मोहितुल बुरहानी जिल्द 2 सफ़ा 401 में यह बात बिल्कुल वाज़े तौर पर लिखी हुई है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मदीना जाने के बाद हज्जतुल वदा के मौके पर वापस मक्का तशरीफ लाए थे तो आपने नमाजें कसर किया था। आपका वतन असली बाकी नहीं रहा वो। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से है कि उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शादी मक्का शरीफ में करके बीवी वहीं रखा और मदीने पाक में भी शादी किया। दोनों जगह आप रहते थे, तो आप दोनों जगह जब आप मक्का शरीफ आते थे तो आपके लिए यह भी वतन असली है, मदीने पाक में हो तो भी आपके लिए वतन असली हुआ करता था वो। क्यों? इसलिए कि आपने एक बीवी मक्का में रखा था। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यह अमल किफ़ाया जिल्द 2 सफ़ा 17 में यह अमल लिखा हुआ है। तो मजीद इस पर तफसीलात भी हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बारे शरीयत में भी इस तरह की बात लिखी है कि मर्द के लिए उसका ससुराल जो है वो वतन असली कहलाएगा। तो ये आम नहीं है, ये तब है जबकि बीवी शादी करके वो उनके मैके में रखा है, तब जाकर वतन असली होगा। अगर उसने शादी करके बीवी को रुखसत करके घर ले आया तो ससुराल उसके लिए वतन असली नहीं कहलाएगा। जब वहां जाएगा तो नमाजें कसर करेगा। ये याद रखना चाहिए। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाजरीन में से एक ने जानवर के ताल्लुक से पूछा है कि हमारी गाय है और ये दूध नहीं दे रही है। कई बार जानवर को भी नज़र लगती है और नज़र लग जाने की वजह से गाय जो है वो दूध देना या तो बंद कर देती है या दूध कम देती है, ये होता है। और फिर उसके जो भी नज़र उतारने के तरीके लोग कई बार टोटकों का इस्तेमाल करते हैं, तावीज़ात भी लेते हैं और दम वगैरह भी करते हैं। फिर नज़र जब उतर जाती है तो फिर बराबर दूध देने लगती है। तो अगर किसी के साथ ऐसा मामला हुआ है कि गाय दूध दे रही थी, अचानक देना या तो बंद कर दी या कम कर दिया देना, तो आप उस नज़र को उतार सकते हैं। कैसे उतारना है आइए मैं अर्ज़ करता हूँ, तवज्जो से सुन लीजिए। अगर किसी जानवर को नजरे बद लग गई हो, बुरी नजर लग गई हो, तो उसके दाएं नथने में, नथना होता है ना नाक, उसके दाएं नथने में 4 मरतबा और बाएं नथने में 3 मरतबा पढ़कर दम करना है। क्या पढ़ना है मैं बताता हूं, याद रखिएगा। दाएं नथने में 4 बार पढ़ना है और बाएं नथने में 3 बार पढ़ना है, पढ़कर फूंकना है, दम करना है। पढ़ना क्या है, ला बासा अजहिबिल बासा रब्बन नासी इश्फी अंतशाफी ला यक्शिफु दुर्रा इल्ला अंता। इसको आप लिख लीजिए, मैं एक बार और पढ़ के सुना देता हूं आपको। ला बासा अजहिबिल बासा रब्बन नासी इश्फी अंतशाफी ला यक्शिफु दुर्रा इल्ला अंता। ये आपको पढ़ना है। दाएं नथने में, जानवर के, गाय के दाएं नथने में आप 4 बार पढ़ें, बाएं नथने में 3 बार पढ़ें, पढ़कर दम कर दें। अल्लाह ने चाहा तो इस अमल की बरकत से जो नजरे बद के असरात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और नजरे बद के असरात जैसे ही ख़त्म हो गए तो इंशाअल्लाह पहले की तरह, या अल्लाह ने चाहा तो पहले से बेहतर दूध देने वाली गाय बनते नजर आएगी। तो ये आप कर लीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आसानी होगी, बेहतरी आएगी। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।